ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब आप इतनी तैयारी करते हैं, इतना सोचते हैं कि अच्छा रात को ही मैं सोच लेती हूँ कि ये ज्वेलरी भी होगी और वो अंगूठियाँ भी होंगी, ये भी करूँगी मेकअप में, वो भी करूँगी, लेकिन पता नहीं कुछ जैसे 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 टाइम करीब होता है और जल्दी की वजह से बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, चाहे आपका इवेंट हो, घर में बकरा ईद हो, छोटी ईद हो, किसी की सालगिरह हो, अकीका हो, या घर में बच्ची की शादी हो, कितने हम ख्वाब सजाते हैं ना, कितनी चीज़ें तैयार करते हैं, ऐसे होगा, दुल्हन ऐसे बैठेगी, ऐसे आएगी, ये होगा, खाना इस तरफ लगेगा, वेन्यू ये होगा। जब हम इंस्टा पे किसी और की स्टोरी देखते हैं तो हम प्लानिंग कर लेते हैं ये तो हम अपने बच्चों की शादी पे भी ऐसे ही करेंगे। मतलब एक छोटी सी बात है ना, तब मुझे शो के लिए तैयार होना था, आज मैं ज्वेलरी पहनना भूल गई, याद ही नहीं रहा। तो इसी तरह हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरी शादी थी तो मेरी अम्मा, जैसे मैं 10,000 दफ़ा ये किस्सा सुना चुकी, मेरी अम्मा का झुमका गिर गया एंट्रेंस पे ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप की, ख़ास तौर पे शादी पे। कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, चाहे वो बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, माँ बाप पे एक प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है। और कभी कभार तो अम्मा इतनी हौला जाती हैं कि उनको छोटी छोटी चीज़ भी बड़ी लगने लगती है। नींदों का ना पूरा होना, सही से खाना ना खाना, अपना ख्याल ना रख पाना, क्योंकि ये जिम्मेदारियों की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझ कह लें आप, उस वक्त बोझ ही कहेंगे, वो उनको इतना ज़्यादा नॉर्मल हालात से दूर कर देता है कि उनको छोटी छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है, रोना आ जाता है, इमोशनल, जाहिर है इमोशनल उतार चढ़ाव से भी वो गुजर रहे होते हैं, चाहे वालिद हों या वालदा हों। दोनों ये भी सोच रहे होते हैं बेटी जाने वाली है, अगर बेटे के बाप है तो ये भी सोच रहे होते हैं बहू आने वाली है, पता नहीं क्या हो, क्या कभी ना रह जाए, ये ना हो जाए, मेरी ये बात बुरी ना लग जाए। जो वो इमोशनल उतार चढ़ाव है उसके वो पहाड़ों से तो गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसका तो वो शायद उस वक्त सोच भी नहीं रहे होते, बाद में उनको अंदाज़ा होता है हाय ये तो रह ही गया, हाय वो तो हुआ ही नहीं, हाय वो क्या हुआ, वो हमने जो रखा था वो तो लॉकर में ही रह गया, वो तो निकाल के हमने दिया ही नहीं। तो ये जो हाय 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 हाय, उससे दूर बचाने के लिए मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे मसलों को फिक्स कर पाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इतना हसीन जोड़ा, ये मैं मासूमियत वाले शो कर रही हूँ आज, बिल्कुल कोई बड़े काम का तो नहीं बता सकती कि खाना कहाँ से, केटरिंग कहाँ से करवाओ, वेन्यू कहाँ से सस्ता पड़ेगा, वो भी हम करते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे मसले जो कि इन बड़े मसलों के बीच में या नीचे दब जाते हैं। इतना महंगा जोड़ा आपने सिलवाया, इतना खूबसूरत दुपट्टा आपने बनवाया, लेकिन आप क्या करें, जल्दी जल्दी में आप दुपट्टे को अपना कुचड़ मुचड़ करके ऐसे करके निकल गए शादी में। बताइए आप मुझे, क्या ये जो आपने प्लानिंग की थी कि मेरा ऐसा जोड़ा होगा, जो आपने अपनी 2-3 कमेटियों के पैसे से ये जोड़ा बनवाया था, क्या ये वो वीडियो में आएगा जो आप चाह रही थी, या याद रहेगा किसी को? नहीं ना। फिर जी इतना खूबसूरत तैयार हुई हुई आप, और उठा लिया आपने, हाय हाय पर्स तो ख़रीदना भूल गई, हाय हाय पर्स ले तो लिया, इसमें चीज़ें कैसे आएंगी, तो आपने उठा लिया अपना कोई काला पर्स और शादी के कपड़ों पे लेके निकल पड़ी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब वीडियो देखते हैं तो पूरा कुनबा हंस रहा होता है, अम्मी ये क्या किया, अम्मी ये क्या किया, अम्मी ये क्या किया। फिर बनवा लिया आपने, पार्लर जाके मेकअप वेकअप फुल अच्छा बनवा लिया अपने आप को, मगर बाल थे ही नहीं सर पे तो क्या करती, बाल नहीं थे, बाल अच्छे नहीं बने, सारी पर्सनालिटी ख़त्म। अब जिम्मेदारियां तो आप उठा रही हैं, लेकिन क्या आप दूल्हे की माँ लग रही हैं, क्या आप दुल्हन की माँ लग रही हैं, क्या आप करीबी रिश्तेदार यानी बहन भाई भाभी, ये सब चीज़ें भी तो फिक्स होना ज़रूरी है कि आप पहले से तैयार हों, प्लानिंग हो, अपनी चीज़ें सिमटी हुई हों, ताकि ये जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके नीचे ये छोटी छोटी चीज़ें दब ना जाए। सो इसी तरह की आज छोटी छोटी हेल्प कोशिश कर रहे हैं हम आपकी करने की, और आप चाहते हैं अगर आपकी हेल्प हो, शादियों का ज़माना है, चाहे हालात कुछ भी हों, जिसकी तारीखें तय हुई हैं वो तो होंगी। और ये शो हम ज़ाहिर है हफ्ते 2 हफ्ते पहले डिज़ाइन कर लेते और डेट्स के हिसाब से करते हैं कि इस वक्त ये
मौसम है, इस वक्त ये हालात है, तो हम लोगों की मदद करने के लिए ये लेकर आएंगे, ये लेकर, हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है, सो हम फिर अपने ही कंटेंट पे फाइज रहे। मुझे पता है कि इस वक्त शहर में कुछ माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, मुल्क में, शहर में, ज़ाहिर है हम तो शहर में ही रह रहे हैं ना, तो पूरे मुल्क में कुछ हालात कुछ अजीब से हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका अगर आपको 2-2.5 घंटे के लिए मिलेगा तो थोड़े रिलैक्स होंगे। मैं आपको डिप्रेस नहीं करूँगी, ना मैं आपको कोई न्यूज़ सुनाऊँगी, ना मैं करूँगी, क्योंकि अगर ये मैंने कर दिया तो मैं आपके डिप्रेशन में और इजाफा करूँगी, और मेरा काम है आपके डिप्रेशन को दूर करना। तो आइए छोटी मदद से हम आपके बड़े डिप्रेशन को 2.5 घंटे के लिए सही दूर करने की कोशिश करते हैं, और दुआ तो हम सभी मिलकर कर ही रहे हैं अपने मुल्क के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।